नमस्कार। इंडिया स्ट्रीट डेली के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपके पॉडकास्ट में हम हमेशा कुछ बड़े ऑथर, उनकी पुस्तकों को लेकर आते हैं। आज हमारे साथ शंकर शरण जी जुड़ेंगे। उनकी एक बड़ी अच्छी पुस्तक आई है, दोराहे पर मुसलमान और हिंदू चिंता, समस्या और समाधान। ये हिंदू और मुसलमान दोनों को ये पुस्तक एड्रेस करती है। शायद पहली बार है कोई पुस्तक जो दोनों ही कम्युनिटी को एड्रेस करती है। और दोनों कम्युनिटी के बीच का जो विश्वास खत्म हो चुका है, वो जो एक समस्या देश में बना हुआ है, उसके समाधान की ओर भी वो इशारा करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुस्तक इस्लाम या मुसलमान की कट्टरता को जस्टिफाई करती है। उसकी कट्टरता को उसी रूप में रखती है और वो पॉलिटिकल इस्लाम का जो एक वर्चस्ववादी स्वरूप है, उसको सामने रखती है। लेकिन वो कहती है कि मुसलमान इस पर सोचे ज़रा, चिंता करें। और हिंदुओं के साथ जो एक स्थिति लगातार बनी हुई है, आप देखते हैं भारत का विभाजन हुआ, मुस्लिम जो सांप्रदायिकता थी, उनका जो एक फ़ैनेटिक स्वरूप था, उसने भारत को तो बाँटा ही। भारत को बाँटने के बाद एक भारत में अलग पाकिस्तान का निर्माण भी उन्होंने किया। जिन लोगों ने भारत विभाजन के वक़्त पाकिस्तान के लिए वोट किया, आप देखिए कि वो यहीं रह गए। यूपी, बिहार के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट किया था। बड़ी संख्या में 60 सीट में से 56-56 सीट जीत के दिया था। 40 में 34-35 सीट बिहार में जीत कर दिया था। और ये जो समस्या थी, वो पाकिस्तान के निर्माण को लेकर पूरा वोटिंग जो था मुस्लिम लीग का, वो इसी मुद्दे पर लड़ा गया था कि पाकिस्तान का निर्माण हो। लेकिन जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वो यहीं रह गए। और फिर वो भारत में एक नई समस्या जो है, जब संविधान सभा की बैठक हुई, वहाँ भी उन्होंने अल्पसंख्यकवाद के मुद्दे को उठाया। हालाँकि सरदार पटेल ने इस पर मना किया था। सरदार पटेल ने एससी-एसटी के अलावा किसी को भी कोई भी प्रिविलेज देने से मना किया था। लेकिन अभी आपने संसद में देखा होगा, वक्फ, ये सब कहीं नहीं है संसद में। वक्फ आ गया, अल्पसंख्यक आयोग आ गया, अल्पसंख्यक मंत्रालय आ गया और धीरे-धीरे हिंदुओं का अपना देश ही उससे कहीं छूटता गया। कांग्रेस आई, पहले उसको भी हिंदू पार्टी कहा जाता था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और संघ आई, वो हिंदुत्व का नारा लेके आई। लेकिन जब हम पॉलिसीज़ देखते हैं, तो दोनों ही पार्टियाँ प्रो मुस्लिम ज़्यादा दिखती है। उनकी योजनाएँ प्रो मुस्लिम है, हिंदुओं के लिए कहीं कुछ नहीं है। इसलिए वो जो समस्या इस भारत में बनी हुई है और बहुत लंबी है, उस समस्या के समाधान की ओर ये पुस्तक ले जाती है। मैं सर का स्वागत करूँगा। सर, आपका इंडिया स्पीक्स डेली पर स्वागत है। नमस्कार। ये जो सर आपने पुस्तक लिखी है, दोराहे पर मुसलमान, कई बार मुझे याद है कि मैं इस पुस्तक पे बात कर रहा था, तो मुझे कुछ हिंदुओं ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को एड्रेस किया जा रहा है इस किताब में। हम खुद दोराहे पे फँसे हैं, हमारा एक देश नहीं है। क्रिश्चियनों के पास इतने देश हैं, इस्लाम के पास 57 से अधिक देश हैं। यहाँ तक कि छोटा-सा बौद्ध जो है, उसके भी 5-6 देश हैं। यहूदियों का भी एक देश है। तो मुझे किसी ने कहा, मैं आपको नाम तो क्या बताऊँगा, कि शंकर शरण जी को मुसलमानों की चिंता क्यों ज़्यादा है? तो ये जो है इस पुस्तक से सर उभर के आ रही है। मुझे लगता है कि उसमें उनको थोड़ा पढ़ कर के देखना चाहिए। मुसलमानों की चिंता अलग से नहीं है, अपनी चिंता का ही है वह भी अंग। और इसमें सिर्फ भारत नहीं है, इस्लाम एक ऐसा विषय है जिसके किसी देश के अंदर या किसी क्षेत्र के अंदर बांध करके उसको समझा भी नहीं जा सकता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मतवाद है और पिछले 1400 सालों से सामने है। और केवल भारत में ही नहीं, यूरोप में, अमेरिका में, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह एक तरह की समस्याएं मुसलमानों के साथ संबंधों में आ रही हैं। और वैसे तो ये पहले भी था, लेकिन खास करके पिछले 60-70 सालों से ये धीरे धीरे, जब दुनिया संचार, यातायात, अर्थव्यवस्था और तकनीक से जुड़ने लगी, तो ये ज़्यादा दिखाई पड़ा कि सारी दुनिया में मुसलमान जहाँ भी दूसरों के साथ हैं, एक तरह से किसी न किसी प्रकार के झगड़े में, संदेह में, अविश्वास में हैं। मामला यहाँ तक है कि जिन देशों में सिर्फ मुसलमान हैं, वहाँ भी वो आपस में कोई बहुत शांतिपूर्ण और बहुत सौहार्द से नहीं रहते। इसलिए और भारतीय मुसलमानों की चिंता कोई अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये अपनी चिंता का ही अंग है।
तो भारत एक विशेष स्थान रखता है। यूरोप, अमेरिका में तो इस्लामी समस्या कुछ दशक से सामने आई है और भारत तो लगभग 1000 वर्ष से इस्लाम के साथ एक एक तरह के इंटरेक्शन में है, जूझ रहा है, भोग रहा है, पीड़ा झेल रहा है और समस्या झेल रहा है, जैसा अभी आपने भी संकेत किया। तो ऐसी स्थिति में, और ये जो भारत के मुसलमान हैं, ये सब लोग जानते हैं, विवेकानंद ने कहा, जिन्ना ने कहा, अंबेडकर ने कहा, और कोई भी इतिहास की किताब उलट करके देखे, अपनी किताब तो नहीं जो पढ़ाई जाती है, वो सब किताबें नहीं, लेकिन जो वास्तविक इतिहास है, जो सब केवल मुसलमानों ने लिखा है, वो इतिहास की किताबें या डिटेल, जिसको तारीख कहते हैं, मुसलमान लोग इसमें अग्रणी भी थे, रुचि भी लेते थे, और इसीलिए भारत में इस्लाम का इतिहास लगभग 95% उसका स्रोत मुस्लिम ही है। अगर आप वही जो बंधु चिंता कर रहे थे कि हिंदुओं के बदले मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, तो उनको ये जानना चाहिए कि भारत के पिछले कई शताब्दियों का मुसलमानों के शासन का इतिहास आपको केवल इस्लामी स्रोत से मिलेगा, मुस्लिम स्रोत से मिलेगा। उन्होंने ही विस्तार से लिखा है, और ये पिछले 100-125 साल पहले तक जो भारत के मुसलमान थे उसके बारे में, और बल्कि आपको कभी तबलीगी जमात पर भी एक टॉक करना चाहिए। तबलीगी जमात को भी बने हुए 100 साल हुए हैं, जैसे संघ को हुआ है। तबलीगी जमात की रचना ही इसीलिए हुई थी, निर्माण ही इसीलिए हुआ था कि ये जो भारत के मुसलमान हैं, ये तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, असल में तो ये हिंदू है, कल्चर में हिंदू है, सोच समझ में हिंदू है, खान पान में हिंदू है, रहने सहने में हिंदू है। तो मुसलमानों को असली मुसलमान बनाने के लिए तबलीगी जमात की रचना हुई थी। इसका महत्व क्या है आपके प्रश्न के संदर्भ में? महत्व यही है कि जिनको आप मुसलमान कह रहे हैं, वो 100 साल पहले तक उनके अपने नेता कहते थे कि ये तो 80% जो मुसलमान हैं वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वह प्रतिशत घटा जरूर है, लेकिन आज भी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हैं जो अपनी चेतना में, भावना में, तौर तरीके में, सोच विचार में काफ़ी कुछ हिंदू समाज से प्रभावित है। और ये बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सारी तारीख बताती है कि भारत में एक भी कम से कम मुझे विवरण नहीं मिला कि एक भी मुसलमान जो हिंदू से मुसलमान बना था वो उत्साह से या खुशी से बना, इसका एक भी उदाहरण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ये जो भारत के मुसलमान हैं वे इसलिए भी पीड़ित है कि इस्लाम ने उनको जबरन मुसलमान बनाया, और वो इसलिए भी पीड़ित है कि एक हिंदू समाज से उनको जबरन तोड़ करके व्यवस्था में, लोभ में, धमकी में उनको मुसलमान बनाया गया। और इसलिए भी कि आज जैसा आपने भी कहा कि ये जो कथित मुस्लिम समस्या है या इस्लामी समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, सब कहीं न कहीं मुसलमानों से जुड़ी हुई है। तो अगर उनको संबोधित ना करें तो किसको संबोधित करें? ठीक बात है। पर इसमें जैसे आपने कहा कि एक भी मुस्लिम आपको नहीं ऐसा दिखा अभी तक जो बहुत खुशी से उसने इस्लाम अपनाया हो, और मुझे नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि इतिहास के विवरणों में स्वयं मुस्लिमों द्वारा लिखी गई जो तारीख है, क्योंकि ये तो बड़ी नोट करने की बात होती है, खास करके जो मिशनरी रिलीजन है, संगठित क्रिश्चियन और ये इस्लाम दो ही हैं। अगर कोई खुशी खुशी आता है कि नहीं मैं अपने धर्म से बिल्कुल बेजार हो चुका हूँ, मुझे पसंद नहीं है, आपका धर्म बड़ा अच्छा है, मैं आपके धर्म में आना चाहता हूँ, तो अगर ऐसा एक भी प्रोमिनेंट केस आता तो ये तो दिखाने का होता है, जिसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट। तो अब जिस तरह से इस्लामी लोग शुरू से 1400 सालों से पूरी दुनिया को इस मुसलमान बनाने के लिए उत्सुक हैं, उद्धत हैं, उग्र हैं, उत्साही हैं, तो अगर उनको एक भी ऐसा केस मिला होता कि एक हिंदू आया, चाहे वो किसान हो या जमींदार हो या साधारण व्यक्ति हो, जैसा भी हो, कि नहीं मुझे आपका रिलीजन, आपका मजहब बहुत अच्छा लगा और मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, अगर ऐसा एक भी केस होता तो वो एडवर्टीजमेंट की बात होती। जैसा उन्होंने गांधी जी के बेटे को एक बार बनाया था तो उसका पूरा जुलूस निकाल करके पूरी दुनिया को दिखाया था कि देखो देखो गांधी जी के बेटे को हमने मुसलमान बनाया। तो उस रूप में मैंने कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं मिला, मैंने ये कहा कि इतिहास में इसका उदाहरण नहीं है कि भारत में
कोई भी हिंदू स्वेच्छा से मुसलमान बना था। तो इस रूप में वे इस्लाम के पीड़ित हैं। भारत के मुसलमान, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान, जनरली स्पीकिंग जिसको कहते हैं, स्वयं अरब में जब इस्लाम बन रहा था, प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी बताती, आप जो सबसे ऑथेंटिक जीवनी है इब्न इशाक की लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसमें दिखता है कि स्वयं अरब के लोग नहीं बने स्वेच्छा से मुसलमान। तो दार्शनिकों का कहना है, और ये वेरीफाइबल है, कोई भी वेरीफाई कर सकता है, कि दुनिया में अरब समेत कहीं भी इस्लाम स्वेच्छा से लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ये जो था जबरदस्ती था, शुरू से जबरदस्ती, और इसीलिए तलवार, और एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार, शुरू से उसका है। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के गैर मुसलमानों को, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, एथेइस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, बौद्ध हो, मुसलमानों के प्रति एक सहानुभूति का भाव रखना चाहिए कि ये तो पीड़ित है। इस्लाम के पहले पीड़ित मुसलमान है। इस्लाम दूसरों को पीड़ित करता है, लेकिन सबसे पहले वो मुसलमानों को पीड़ित करता है। एक तो जबरन उनको इस्लाम में लाता है, नंबर 1, उसके बाद जबरन उनको रखता है, नंबर 2, क्योंकि आप इस्लाम में आ सकते हैं, जाएंगे तो उसकी सजा मौत है, तो ये तो जेल है। मैंने कहीं लिखा भी है, और मैं बार बार इसको रखता हूँ कि मुसलमान तो कैद में है। तो जो कोनराड कहते हैं, भाई जैसे सीता की मुक्ति कराई थी राम ने, तो पूरी दुनिया को, मुसलमानों को उस इस्लाम की कैद से मुक्त कराना उनकी सबसे बड़ी सेवा है, और अपनी भी सेवा है। वो मुक्त होंगे तो आप अपने आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इस बात के प्रति दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। ये जो उग्रता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव बना, ये पॉलिटिकली बहुत मुफीद है, फायदेमंद है। दोनों तरफ ऐसे लीडर हैं, ऐसे दल हैं जो इस तनाव से फायदा उठाते हैं। लेकिन हमारी एक लेखक की, या एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति की, या जो इसको समाधान की दिशा में सोचते हैं, उनका दृष्टिकोण सहानुभूति का होना चाहिए। इसी दृष्टि से मैंने उनको संबोधित किया है, क्योंकि मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ, उसी में दूसरों का भी भला है, हमारा भी भला है। जैसे आपने कहा सर कि मुस्लिम ही इस्लाम से पीड़ित है, और उन पीड़ित मुसलमानों को जो हिंदू रीति रिवाज है, जिसमें उनको बहुत एडजस्ट थे, बिहार में मैंने खुद देखा है कि मुस्लिम कुछ महिलाएं छठ भी कर रही थी, मैंने देखा हुआ है, उनको उस हिंदू जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उससे खुरच कर बाहर निकालने के लिए एक तबलीगी जमात बना, और मुझे लगता आपने कहा भी 100 साल हो गए। उस तबलीगी जमात को इस भारत में उस तरह का स्वागत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू नेशन था और मुस्लिम भी अपने आप को परंपरा में हिंदू जैसा देखते हैं। तो उस तबलीगी जमात को दुनिया में कहीं जो रिस्पांस नहीं मिला, वो भारत में मिल गया। पॉजिटिव रिस्पांस जो है, अगर आप देखेंगे, अरब ने उसको बैन किया, लेकिन भारत ने बैन नहीं किया। और जैसे अभी कोई सत्ता प्रतिष्ठान है, सत्ता में कोई भी XYZ है, पर उनकी जो मातृ संगठन है, उन तबलीगी जमात वालों को बुलाकर आप देखते हैं उनको पद्म श्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, इस तरह का मिलता है। तो क्या ये पॉलिटिकल लोगों की ये जवाबदेही नहीं थी कि अगर मुसलमान पीड़ित है इस्लाम से, तो उसको टीच किया जाए कि आप उससे बाहर निकलिए, ना कि उस संस्था को बल दिया जाए जो उनको और मुसलमान बनाने के लिए आमदा है। ये तो दूसरा विषय है, लेकिन पहली बात वही है जो पुस्तक के संदर्भ में आपने शुरू किया था, और मुझे लगता है कि उस पर ही केंद्रित रहना चाहिए। नहीं, तबलीगी जमात का एक पहलू तो आ ही जाता है सर। हाँ, नहीं, वो पहलू ठीक है, लेकिन आपने जो कहा कि उन नेताओं को या शासकों को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, वो तो तब करेंगे जब उनको इस बात की समझ हो। वो तो जानते ही नहीं है कुछ इसके बारे में। ये पूरी पुस्तक, जैसा आपने कहा कि ये हिंदुओं को भी उतनी ही संबोधित है, सबको संबोधित है। इसमें जितनी भी बातें हैं, या इसको हटा भी दें तो पॉलिटिकल इस्लाम की या इस्लाम की जितनी भी बातें हैं, उसका जो ABC है वो अभी लोगों को पता नहीं है। तो जिनको पता नहीं है वो उसका इलाज कैसे करेंगे? सर वो इलाज कर रहे हैं सर। नहीं, इलाज नहीं कर रहे हैं, दिखा तो रहे हैं। नहीं, वो दूसरे विषय है। वो क्या कर रहे हैं वही बता सकते हैं। हम और आप अनुमान लगा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो सारी बातों को समझते हुए उसका उपयोग करते हैं, तो उसमें आप और हम कोई नहीं कुछ कर सकता। इसलिए मैंने कहा कि वो एक अलग विषय है कि शासक क्या कर रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं। हमें एक लेखक और पाठक और विचार विमर्श की दृष्टि से
इस पर चिंता करनी चाहिए कि चाहे नेता हो या अफसर हो या अध्यापक हो या पत्रकार हो, अगर इस्लाम के मूल बातों को वो जानते ही नहीं है, इस्लाम का लक्ष्य नहीं जानते हैं, इस्लामी सिद्धांत का इतिहास नहीं जानते हैं, पूरा दुनिया में, यूरोप में या अरब में, एशिया में, स्वयं भारत में उसका क्या इतिहास रहा है, उसका क्या लक्ष्य आज भी है, अगर इससे वो अवगत ही नहीं है तो वे समाधान कैसे कर सकते? वो समाधान नहीं कर सकते। उनको इस बात का अहंकार भले है, और वो अहंकार सिर्फ भारत में नहीं है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, और उसी कारण है चूंकि वो पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में नहीं जानते, इसलिए उसके बारे में अनुमान से वही बातें बोलते हैं जो उनको इस्लामी प्रचार चाहते हैं कि वो उनको समझाएं। और इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि वो रेडीमेड हर तरह के जो सवाल उठते रहते हैं लोगों के मन में, और जो उनको डाउट होता है, क्रोध होता है, संदेह होता है, उसका उन्होंने रेडीमेड ऐसा जवाब बना करके जो उनके पक्ष में हो, उन्होंने पूरी दुनिया में, यूनिवर्सिटीज में, मीडिया में, सरकार में और समाज में प्रसारित करने में बहुत मेहनत किया है मुस्लिम ब्रदरहुड। और इसीलिए आप पाएंगे इसका टेस्ट कि आप कोई भी एक तरह का डाउटफुल सवाल कीजिए, आप देखेंगे कि भारत में भी वही जवाब मिलेगा, लंदन में भी वही जवाब मिलेगा, मेलबर्न में भी वही जवाब मिलेगा। ऐसा कैसे हुआ? इसका मतलब एक सोर्स पर यह जवाब बनाए जाते हैं कि अरे कोई रिलीजन खराब थोड़ी होता है, उसका पालन करने वाले गड़बड़ करते हैं, और आतंकवादी कहाँ नहीं होता है, पॉलिटिशियन कहाँ स्वार्थी नहीं होते हैं, हिंसा हिंदुओं ने क्या कम की है, क्रिश्चियनों ने कितनी की है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस्लाम पर बेसिक कितने भी सवाल करें, या मुस्लिम पॉलिटिक्स पर, या टेररिज्म पर, या इस्लामिक टेररिज्म पर, या यही शरीयत पर, जितनी भी चीजें हैं जिससे लोग उद्वेलित होते हैं, अगर आप वो प्रश्न रखें तो आपको एक ही तरह का जवाब अमेरिका में मिलेगा, भारत में भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, यूरोप में मिलेगा। ऐसा कैसे होगा? तो जैसे सर आपने कहा कि यहाँ के पॉलिटिशियन, मान लीजिए कोई भी पार्टी के हो, वो इस्लाम को ठीक से नहीं जानते और यह जानने का दिखावा करते हैं अगर माना जाए तो, और रेडीमेड जवाब उनका तैयार है। ये हम माने कि ये पुस्तक यदि वो पढ़ते हैं तो उनको इस्लाम से जुड़े हुए वास्तविक जो मुद्दे हैं, वास्तविक समझ उनकी विकसित होगी, ये मान सकते हैं? कोई भी पढ़ेंगे तो उनको समझ होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको या किसी को ये आशा नहीं करनी चाहिए कि कोई बहुत अच्छी पुस्तक और कोई बड़ा व्यक्ति भी लिख दे और बहुत अच्छे प्रकाशन से भी छप जाए और दुनिया में उसकी चर्चा भी हो तो पॉलिटिशियन या पॉलिसी मेकर उससे चलते हैं। कम से कम भारत में तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में, यूरोप में ऐसा होता रहा है कि किसी भी विषय पर जब वो डिसीजन लेते हैं या उस पर कोई समस्या जुड़ी हुई आती है तो उस विषय के विशेषज्ञों से या जानकारों से या अनुभवियों से वो विचार विमर्श करते हैं या उनकी सलाह लेते हैं। ये अमेरिका, यूरोप में रहा है। आज वहाँ भी कितना है मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं, लेकिन कम से कम 70 के 80 के दशक तक का मुझे मालूम है। और आप देखेंगे कि यूएस पॉलिसी मेकर्स, फॉरेन सेक्रेटरी, मतलब वहाँ हमारे जो विदेश मंत्री होते हैं या इस तरह के लोग, उसमें आप देखेंगे कि बहुत से तरह तरह के प्रोफेसर और ज्ञानी तक को उन्होंने बनाया है। और अदरवाइज भी उनकी जितनी तरह की संस्थाएं हैं इस तरह के, जिसको थिंक टैंक कहते हैं, उसके साथ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरेक्शन या एम्बेसीज का इंटरेक्शन बना रहता है। भारत में ऐसा कभी शुरू से नहीं है, इसलिए यहाँ तो ऐसी कल्पना करना व्यर्थ है कि कोई पुस्तक पढ़ करके वो अपनी नीतियाँ बनाएगा। लेकिन ये पुस्तकें इसलिए हैं कि लिखने पढ़ने वाले लोग, विचार विमर्श करने वाले लोग यही काम करते हैं। तो हम, ये जो पुस्तक है ये आमतौर पर किसी खास वर्ग को ध्यान में रख के नहीं लिखी गई है, उन बिंदुओं पर लिखी गई है जिस पर आमतौर पर भ्रांति है और कोई जानकारी नहीं है। और जैसा आपने कहा कि अपने आप एज्यूम करके कि समस्या क्या है, समाधान क्या हो सकता है, ये अपने आप सिर्फ कल्पना करके जो किया जाता है, ये सीधे के सीधे इस्लामिस्टों के ट्रैप में आप जाते हैं, क्योंकि वो आपको लगभग उसी दिशा में ले जा रहे हैं। तो सर, वैसे पॉलिटिकल लोगों का तो हम छोड़ देते हैं, मान लिया आपने समझाया इस चीज को, पर जो आम हिंदू है वो क्या करे? क्योंकि इस्लाम के साथ संवाद तो वो भी नहीं कर पा रहा। अगर इस्लाम के साथ संवाद करना चाहता है तो गला कट जाता है। अब ना वो पैगंबर पे बोल सकता, ना अल्लाह पे बोल सकता, ना कुरान पे बोल सकता। हमारे यहाँ रामायण पे भी आप टीका कर सकते हैं, कई भाष्य लिख सकते हैं, और महाभारत, पुराण, वेद पे इतने लोगों ने लिखे, मैक्स मुलर तक ने लिखा है। तो
हिंदू कैसे संवाद करे, क्योंकि वो तो सिर्फ फिजिकल अटैक समझते हैं। आप कोई कन्हैया कुमार वो संवाद कैसे करेगा, उसका तो गला कट जा रहा है। कोई नहीं, कमलेश तिवारी कैसे संवाद करेगा? नहीं, देखिए हर कोई संवाद नहीं कर सकता है। संवाद वही कर सकता है या करना चाहिए, और दूसरा पक्ष भी वही हो। ये कोई पब्लिक डिबेट की चीजें नहीं है। ये पब्लिक डिबेट की चीजें तब बनती हैं जबकि कोई जानकारी बहुत ही कॉमन हो जाए। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े नेता, प्रशासक और ये इंटेलिजेंस के लोग, सिक्योरिटी एजेंसी के लोग एबीसी नहीं जानते हैं इस्लाम का। आप खुद टेस्ट इसका कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है, कोई एजेंसी कर सकती है। वो एमपी हों, वाइस चांसलर हों, अखबार के एडिटर हों, पुलिस के बड़े अधिकारी हों, प्रशासन के बड़े अधिकारी हों, ऐसे आप 50 लोगों के पास एक 10 बेसिक सवाल पॉलिटिकल इस्लाम का लेकर जाइए, लगभग आपको जीरो आंसर मिलेगा। तो मैं इस पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि जब वो समस्या को जानते ही नहीं है और समाधान उनके हाथ में है, मैंने समाधान नहीं है, लेकिन किसी भी कोई क्रूशियल सिचुएशन आई तो डिसीजन उनको लेना है। जब वो समस्या को जानते नहीं है तो समाधान कैसे करेंगे? इसलिए ये प्रयास, इस तरह का प्रयास ये है कि पहले इसके बारे में ये चिंता हो, जो कुंडाड कभी कभी बोलते हैं कि भाई अगर आप सच नहीं बोल सकते हैं, जिसको मालूम है इस्लाम की सच्चाई, पॉलिटिकल इस्लाम का इतिहास, उसको लगता है कि ये तो असुविधाजनक बातें हैं, ये सुन करके मुस्लिम नाराज होते हैं या दुखी होते हैं, क्यों बोलना। लेकिन उनका कहना है कम से कम आप गलत बोलना तो बंद कर सकते हैं। आप ये बोलना तो बंद कर सकते हैं कि सभी धर्मों में एक ही बात है। आप ये बोलना तो बंद कर सकते हैं कि जैसे हमारे लिए हमारे देवी देवता हैं, वैसे ही इस्लाम की जो विभूतियाँ हैं हमारे लिए वो भी उतने ही सम्मान। ये आपको कहने के लिए किसने कहा? ये साफ साफ झूठी बात है, गलत बात है, और आप ऐसी चीज़ें क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए समस्या एक अर्थ में बहुत गहरी है कि न केवल की बेसिक बातें वो नहीं जानते हैं पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में, बल्कि ठीक उल्टी, झूठी, गलत और हानिकारक बातें वो बोलते हैं। तो हम और आप जो बोलते हैं वो तो 150 हज़ार लोगों तक पहुंचता है, लेकिन वो जो बड़े पदों से लोग बोलते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल बड़े पद हों, एकेडमिक बड़े पद हों, मीडिया के बड़े पद हों, या कल्चरल बड़ी हस्तियां हों, वो जो बोलते हैं वो मिलियंस एंड मिलियंस लोगों तक तुरंत पहुंचती। तो आप इसका खंडन, आप इससे कैसे विमर्श करेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो विमर्श है ना, कोई पब्लिक विमर्श का ये विषय नहीं है। नहीं, ये विमर्श वहां जाना चाहिए जहां पर डिसीजन लिया जाता है। तो पहली चीज जिसके लिए उनको शायद तैयार किया जा सकता है कि कम से कम आप चुप रहना तो सीखिए। चुप तो कहाँ रहेंगे सर। अभी वक्फ का भी आप पोजीशन देख लीजिए कि वक्फ पे जो पॉलिटिकल बयान आए हैं, जिस भी पार्टी के भी आए हैं, वो प्रो इस्लामिस्ट बयान ही आए हैं। वो वक्फ को एक जो स्थिति भारत में एक लैंड जिहाद के रूप में उभर रहा है, उस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि पैगंबर साहब ने वक्फ कर दिया हो जैसे। और हालांकि ये मुझे लगता है दूसरे खलीफा थे, उमर के समय से ये चीज़ें चली है। लेकिन ये जो गलत बयानबाजी है, गलत जो पॉलिटिकल नैरेशन है, वो तो जो मुस्लिम नहीं पढ़ा लिखा भी है उसको भी बता देता है कि तुम्हारा इस्लाम खतरे में पड़ रहा है। तो वो मुस्लिम भी उस ट्रैप में फंसता है। हिंदू तो फंसता ही है, वो मुस्लिम भी उस ट्रैप में फंसा हुआ कि तुम्हारा इस्लाम खतरे में, पैगंबर साहब पे हमला हो गया है। इसका कोई समाधान दिख रहा है सर आपको? देखिए, आप और हम समाधान करने की स्थिति में तो नहीं है। हम नहीं, लॉन्ग टर्म में कोई समाधान नहीं, हम वैसे विषयों की चर्चा क्यों करें जो हमारे हाथ में नहीं। देखिए, जैसे क्रिकेट है या म्यूजिक है या फिल्म निर्माण है या परमाणु इस्टेब्लिशमेंट है या अंतरिक्ष की चीजें, हम लोग उस पर तो चर्चा नहीं करते। ये तो नहीं कहते कि उनको क्या करना चाहिए। मेरा कहना है कि ये विषय भी वैसा ही है, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें हर किसी को चर्चा करने का कोई लोकस नहीं है। मतलब जैसे वही समाधान के लिए हमारे पास जिम्मेदारी नहीं मिली। हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि जिनके पास समाधान की जिम्मेदारी है वहां तक या तो जानकार व्यक्ति पहुंचे या उनको यह जानकारी पहुंचाई जाए। अगर उसके अनुरूप वो नहीं चल सकते हैं तो कम से कम गलत कदम उठाना बंद करें, गलत बातें बोलना बंद करें। मतलब जिससे कहते हैं ना कि मिनिमम जो पॉसिबल काम है वो किया जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो हम हर तरह की समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे, हमारे हाथ में समाधान की बात नहीं है। समाधान जहां से होना है वही करेंगे। पर एक विचारक के रूप में आप समाधान तो प्रस्तुत कर सकते हैं, जो आपने पुस्तक में प्रयास किया है। एक विचारक, लेखक, समकार। मैंने समाधान की दिशा में नहीं प्रयास किया, मैंने इसकी कोशिश की है कि जितनी बातें लोग नहीं जानते हैं जो सबको जाननी चाहिए, इसलिए कि
जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि पॉलिटिकल इस्लाम इंटरनेशनल मामला है और इससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है, मुसलमान भी और गैर मुसलमान भी। तो कम से कम उनको सही बातें अधिक से अधिक लोगों को जाननी चाहिए। और इस तरह की चर्चा कौन करते हैं? कोई किसान, मजदूर, ठेले वाला या साधारण या दुकानदार तो नहीं करेगा, बिजनेसमैन भी नहीं करेगा, ट्रेडर भी नहीं करेगा, स्टॉक मार्केट में लगे हुए लोग नहीं करेंगे। ये पढ़ने लिखने वाले लोग करेंगे, मीडिया के लोग करेंगे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाले लोग करेंगे और कुछ हद तक पॉलिटिकल एक्टिविज्म से जुड़े हुए लोग करेंगे। तो ये बहुत एक छोटा सा तबका है। तो इसलिए ये हम जब चर्चा करते हैं या टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से, कोई भी सुनता जरूर है, लेकिन समाधान की दिशा में पहुंचना और उस दिशा में ले जाना ये बहुत छोटे से तबके का काम है। वहां तक कम से कम सही बातों के प्रति एक चेतना जगे, कम से कम उनको ये पता हो कि वो उनको बातें मालूम नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसी स्थिति में है, इंटेलिजेंट लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। अगर उनको इस बात का आभास हो जाए कि उनको सच्चाई पता नहीं है तो वो आराम से पता कर लेंगे। लेकिन जब उनको ये मालूम ही नहीं है कि उनको सच्चाई पता नहीं है, तो फिर वो घमंड, अहंकार में और भ्रम में वो उल्टे सीधे निर्णय लेते रहेंगे। और जिसमें एक दो चीज़ का आपने उदाहरण दिया, वो इसीलिए होते हैं कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। उस तरह की चीज़ों को छूना ही नहीं चाहिए जिसको आप समाधान नहीं कर सकते। जैसा मेडिकल में भी कहा जाता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ घाव ऐसे होते हैं या कुछ, कि अगर आप उसको न टच करें तो वो जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन अगर आप उसको टच करें और अगर आप उसका समाधान करने की स्थिति में नहीं हो तो वो फैल जाएगा। एक चीज मुझे सब आपकी किताब में मुझे दिखा, और जो मैं एक अनुमान लगाता हूँ कि आपने कहा कि सऊदी अरब इस्लाम से दूर हो रहा है। आपने इस पुस्तक में रखा है एक चैप्टर में, और सऊदी अरब ही इस्लाम का एक तरह से जनक है, केंद्र है, वो पूरा उसका एपिक सेंटर है। तो हम एक सर हाइपोथेसिस लेते हैं आपसे इस पुस्तक के आधार पे कि यदि सऊदी अरब मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा है, वो दिख रहा है थोड़ा बहुत, महिलाओं के लिए भी कार चलाना, फिल्म हॉल, कुछ फैशन की तरफ बढ़े हैं। सऊदी स्प्रिंग से घबरा कर जो सऊदी के प्रिंस आदि हैं वो पैसे दूसरी जगह निवेश कर रहे हैं। उनको भी समझ में आ रहा है पेट्रो डॉलर बहुत लंबा नहीं चलेगा। तो हम ये माने कि अगर वो मॉडर्निटी की तरफ सऊदी अरब जाता है और जो सारा मुसलमान खुद को सऊदी एपिक सेंटर वहीं देख रहा है, उसका सारा फोकस होती है उस ओर है, तो ये कट्टरता वैश्विक स्तर पे कम होगी निश्चित रूप से। क्योंकि देखिए, सऊदी अरब उनकी पुण्य भूमि है, जिसको बहुत लंबे समय से भारत में भी जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम है वो इस बात को नोट करते हैं कि हिंदू जिस एक बात से सबसे ज्यादा दुखी होता है वो यही कि आप इस देश में रहते हैं और आपका ध्यान कहीं और रहता है। मतलब आपका लगाव इस देश से नहीं है, आपका जो सेंटर ऑफ वो क्या कहे एडमायरेशन या श्रद्धा वो कहीं और है। तो वो सऊदी अरब ही है। तो अगर सऊदी अरब में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से इसका एक बहुत व्यापक असर पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है वो मनोबल। इस्लाम एक अर्थ में वो कम्युनिज्म से हम तुलना कर सकते हैं। जैसे एक ज़माने में कम्युनिज्म एक ज़माने में क्या लगभग 100 साल तक कम्युनिज्म ने पूरी दुनिया पर इंटेलेक्चुअली, पॉलिटिकली और कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली, एजुकेशनली, आइडियोलॉजिकली एक तरह से उसका राज था, वो उसका दबदबा था कम्युनिज्म का। लेकिन जब सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म खत्म हो गया तो कितना भी प्रयास कर लिया लोगों ने, लेकिन वो फिर मोरल कम्युनिस्टों का पूरी दुनिया में कहीं नहीं बन पाया। वो सब जगह मौजूद हैं लेकिन उनका अब उनमें वो चीज़ नहीं है। तो सऊदी अरब का वो महत्व तो है, लेकिन ये सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं है। पाकिस्तान, भारत, इजिप्ट, ईरान, ये सब बहुत महत्वपूर्ण देश हैं इस्लाम के। तुर्की तो एक अर्थ में बहुत पहले से मुक्त है, फिर भी वहाँ अभी भी कशमकश है। तो ये सब देश बहुत महत्वपूर्ण है। तो सऊदी अरब कहाँ तक जाएगा, मैंने ये नहीं कहा है कि वो पूरी तरह हट गया है, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं वहाँ हो रही हैं और दिनों दिन उस दिशा में जा रहे हैं, उससे मैसेज ये निकल रहा है। और जो हमें, जैसे वही आप समाधान की चिंता आप कर रहे थे, तो ये बहुत एक अर्थ में बहुत आसान काम है। सिर्फ मुसलमानों के मन में मुसलमानों तक ये संदेश पहुंचाना है कि आपके पिछड़ेपन, आपकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या इसलिए है कि आप इस्लाम की A to Z बातों को सही मानते हैं। और आप ये देखिए सऊदी अरब के उदाहरण से, तुर्की के उदाहरण से और पाकिस्तान के उदाहरण से भी, कि जो देश जितना ही ज़्यादा इस्लाम पर टिकने की कोशिश करता है वह उतना ही ज़्यादा समस्याग्रस्त होता है, पिछड़ता है। और
जो भी इस समस्याओं से मुक्त होने की कोशिश करता है उसको इस्लाम से कुछ मुक्त होने की जरूरत पड़ती है। और सऊदी अरब इसका उदाहरण है, पाकिस्तान तक इसका उदाहरण है। और जिस हद तक भारत के मुसलमान शोकेस किया जाता है कि नहीं नहीं भारत के मुसलमान तो शांतिपूर्ण है, देखिए अलकायदा में कितने भारतीय मुसलमान गए या इस्लामिक स्टेट में कितने गए, कम गए, बात सही है। लेकिन इसका जो वास्तविक पक्ष है वो फैलाना चाहिए कि इस्लाम ही समस्या है, मुसलमान समस्या नहीं है। और ये बात मुसलमान भी समझ रहे हैं, इसीलिए सऊदी अरब उससे दूर हो रहा है। उसको लग रहा है कि तेल तो संयोगिक चीज है, ये तो इस्लाम की देन नहीं है। तो तेल से पहले सऊदी अरब एक साधारण जो हमारे देश में कबीलाई देश जैसा था। हाँ, मैंने हमारे देश में जो ऑर्डिनरी प्रखंड स्तर की का जो विकास है वो सऊदी अरब की स्थिति थी। अगर आप 100 साल पहले का सऊदी अरब का तस्वीर देखें तो 1300 सालों में तो इस्लाम में रहने के बाद उनकी वो स्थिति थी। तो तेल आया, उसके बल पर उन्होंने जितना किया सो किया। तेल घटेगा भी और तेल का विकल्प भी बन रहा है, बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो शासक लोग हैं मुस्लिम देशों के, वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर उनको अपने देश का भविष्य बचाना है तो उनको नई चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। और इस्लाम इस मामले में उनके लिए बाधा साबित होता है। तो शांतिपूर्वक, धीरे धीरे, होशियारी पूर्वक वो धीरे धीरे उससे दूर हो रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ है। इजिप्ट, तुर्की का आपने उदाहरण दिया, तुर्की में 100 साल पहले मुस्तफ़ा कमाल ने खलीफत ख़त्म कर दी थी, सारी अरबी भाषा ख़त्म कर दी थी और ये पूरी मजहबी शिक्षा मदरसे ख़त्म कर दिए थे। वो जितने वो प्रचारक थे इस्लाम के, सबको बाहर कर दिया था। तो 100 साल पहले हुआ था। तो वो फिर हो सकता है और आज के समय में ये अब कहना चाहिए कि वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। वो दिख रहा है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, ईरान में, ये इराक में इस्लामी स्टेट ने क्या किया, अलकायदा ने क्या किया, और इसमें कहीं भी कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है। तो ये चीज़ें मुसलमानों तक ले जाना और हिंदुओं को भी ये समझना कि वो मुसलमानों को शत्रु मान करके सारी पॉलिटिक्स या प्रोपेगेंडा ना करें, वो पॉलिटिकल इस्लाम पर फोकस करें। और इसकी सच्चाई एक बार हिंदू, मुसलमान और सारे लोग जान जाएंगे तो ये अपने आप इसका समाधान निकल जाएगा और ये कोई तब बड़ी समस्या नहीं दिखेगी, ऐसा मुझे लगता है। जो आपने सर तुर्की वाली बात की, आपने सही कहा कि कमाल अतातुर्क ने उसको एक सेकुलर स्टेट बनाया, खिलाफत ख़त्म किया। और उस समय जो है वर्ल्ड वार शुरू हो रहा था, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय है। ब्रिटेन ने बाद में फिर इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन फिर से आप 60-70 के दशक तक देखिए सर कि 60-70 तक ईरान में भी, अफगानिस्तान में भी एक मॉडर्निटी दिखती है, उस समय की तस्वीर जब दिखती है। लेकिन जब रशिया अफगानिस्तान में एंट्री करता है, उसके बाद से फिर ईरान की क्रांति होती है। फिर हम 70 के दशक के बाद से फिर से देखते हैं कि इस्लाम फिर से रिवर्स हो रहा है, वो पुनः फिर से जागृत हो रहा है। और अब वही तुर्की पुनः इस्लाम का खलीफा बनने के लिए वो है, मलेशिया, ये सब तैयार बैठा है। तो सऊदी अरब अगर मॉडर्न रास्ते पर जाता है तो क्या माने कि ठीक है 100 साल तक शांति रहेगी, लेकिन फिर से ये रिवर्स हो सकता है, क्योंकि एक उदाहरण तो है ऐसा। हाँ, लेकिन दोनों परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। जिस समय तुर्की में ऐसा हुआ था उस समय दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड नहीं थी। आज कहीं भी कुछ हो रहा है टेलीविजन के माध्यम से घर घर पहुंच रहा है। सोशल मीडिया और ये व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से एक एक डिटेल वहाँ भी पहुंच सकती है जहाँ पर शासक नहीं चाहते हैं पहुंचे। सऊदी अरब के गांव-गांव में, ईरान, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी घर घर सारी चीज़ें जा सकती हैं। तो अब इस मैसेज को पलटना बहुत मुश्किल है। तुर्की में जब हुआ था तो अकेला हुआ था और दुर्भाग्य से बाकी दुनिया वही, जैसा मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी तक अनअवेयर है, उस समय तो और भी ज़्यादा थी। और मैंने राजनीति शास्त्र पढ़ा है, 1960-70 तक आपको पॉलिटिकल साइंस की किसी किताब में, किसी भी सीरियस एनालिसिस में, इंटरनेशनल डिबेट में इस्लाम वर्ड तक नहीं मिलेगा। कब तक सर? 1960-70 तक कहीं नहीं मिलेगा, वर्ड नहीं मिलेगा। क्यों? इसको माना जा चुका था ये तो खत्म चीज है, ये कहीं पिक्चर में ही नहीं है। 400 साल से इंग्लैंड का और यूरोप का शासन था दुनिया में। सारी साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, एजुकेशनल, एवरीथिंग सब यूरोप की देन थी। रिसोर्सेस
भारत के पास था, अमेरिका के पास था, रशिया के पास था, चाइना के पास था, अरबों के पास कुछ नहीं था। तो ना इनके पास कोई इतिहास है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना एजुकेशन है, ना कल्चर है, ना कोई ऐसी गौरवशाली हिस्ट्री है, तो उसका किस लिए कोई नोटिस लेता? उनका कोई योगदान नहीं है। तो तेल के कारण फिर से तो तेल के कारण, और वो भी एक लिमिटेड, और फिर उस तेल का उन्होंने उपयोग किया पॉलिटिकल इस्लाम को फैलाने के लिए, वहाबिज्म को फैलाने के लिए। और फिर जब ईरान में वो आ गए खुमैनी, तो फिर शिया सुन्नी वाली प्रतियोगिता भी शुरू हो गई कि ईरान फैला रहा है तो सऊदी अरब भी फैलाएगा। तो ये 20-30 साल ये चला, और तब तक ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने सब कुछ को दुनिया से जोड़ दिया। तो आपका जो ये चिंता है कि फिर से रिवर्स हो सकता है, हो सकता है। ये आपको क्रेडिट इस्लाम को देना पड़ेगा कि इस्लाम अपने जन्म से आज तक कभी भी बैक आउट नहीं हुआ है। उसको फोर्स करके हराया जाए तो दूसरी बात है, लेकिन वो स्वयं कहीं पीछे नहीं हटता है। और उसकी डिटर्मिनेशन और उसकी टेक्नोलॉजी और उसका जो पूरा अपना सेल्फ सस्टेनेबल आइडियोलॉजिकल इवन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वह अपने आप आगे बढ़ने का है। और उनकी निर्भीकता, इस अर्थ में उनका निस्वार्थपन, और इस दुनिया में भोग विलास और शासन के लालच के प्रति उदासीनता, ये सब इस्लाम में इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि वह उनको हर तरह से सहयोग मिलता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा उनका सहयोग है कि जो उनके शत्रु हैं, जो उनके शिकार हैं, वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते। और इसीलिए वो भारत हो कि अमेरिका हो कि यूरोप हो, उनको बढ़ने के लिए सारी सामग्री यही लोग देते हैं, गैर मुस्लिम देते हैं। इस पुस्तक को पढ़ करके भी इसकी काफ़ी झलक मिल जाएगी। लेकिन ये जो नया दौर हुआ इस्लामिक टेररिज्म का, तो जब यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया के लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि है क्या मामला, तो बहुत लिमिटेड उनका लिटरेचर है, कुरान, हदीस, प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी और बाकी इतिहास। तो ये सब चीज़ें इतनी नहीं है कि इसको पढ़ना या समझना कठिन है। तो जिन लोगों ने भी इसमें अपने आप को समर्पित किया, उन्होंने ये आसानी से देखा कि इसका एक सीमित स्ट्रक्चर है, लेकिन डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर है। और इनका इतिहास इसी रूप में चला है कि इनको हमेशा इनके जो विरोधी हैं, इनके जो शिकार हैं, वो इनके बारे में कुछ नहीं जानते कि ये क्या करने वाले हैं। और इसीलिए उनके, जिसके लिए तकिया शब्द है या भ्रम, उनको भ्रमित करना, उसमें आते हैं। हमें भी आपका मंदिर है, हमें भी एक मस्जिद बनाने के लिए दे दीजिए। आपका स्कूल चलता है, हमें भी एक मदरसा बनाने के लिए दे दीजिए। हम तो ये हैं, हम तो वो। तो सब लोग अरेंजमेंट करते रहते हैं। हमारे यहाँ ये हो रहा है, आप आ जाइए। तो जज जा रहे हैं, पुराने पॉलिटिशियन जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं। तो उनकी जो गतिविधि है कि इस्लाम को फैलाना है और दूसरे को ख़त्म करना है। लेकिन इसके लिए जो कल्चरल, एजुकेशनल और सोशल एक्टिविटी और पॉलिटिकल एक्टिविटी है, सब आपस में गुत्थम गुत्था है, कोई सेपरेशन नहीं। लेकिन पॉलिटिकल को अपने आप हम मान लेते हैं कि उनका अलग है। और इसीलिए मतलब हम का मतलब गैर मुस्लिम, तो सभी के बारे में बोल रहा हूँ, वो मान लेते हैं कि जैसे क्रिश्चियनिटी है, जैसे गिरजाघर है, जैसे मंदिर है, वैसे ही मस्जिद भी है। जैसे हमारा स्कूल है, क्रिश्चियनों का मिशनरी स्कूल है, वैसे मदरसा भी है। तो इसलिए उनको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कल्चरल और एजुकेशनल संस्थाओं को दी जाती हैं या सामाजिक संस्थाओं को दी जाती हैं। वो इसका पूरा इस्तेमाल पॉलिटिकल पर्पस के लिए करते हैं। इसी अर्थ में मैंने कहा कि पूरी दुनिया में, अमेरिका, यूरोप, भारत, सभी जगह गैर मुस्लिम ही उनको वो सारी सामग्री, सुविधा और यहाँ तक कि रास्ता उपलब्ध कराते हैं, जो उनके आगे बढ़ने के लिए रास्ता खोलता जाता है। और वो धीरे धीरे सब पर कब्जा करते हैं। आपकी इस वाली बात से मुझे एक बात तो सर समझ में आया आप पहले कि शायद पॉलिटिकल इस्लाम को इस्लाम से अलग करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, जैसे आपने लेकिन लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम, हम अलग देखना ही नहीं चाहते। आप यही जो मैंने अभी कहा, आप बल्कि अगर आपके पास साधन हो या जिस संस्था के पास साधन हो जो सुन रहे हैं, आप ये रिसर्च करके देख सकते हैं पॉलिटिकल इस्लाम के 10 या 15 बेसिक तथ्य आप प्रश्न बना लीजिए। और बड़े संपादक, बड़े प्रोफेसर, वाइस चांसलर, बड़े नेता, एमपी, मिनिस्टर, आईएएस ऑफिसर जो पद पर हैं, जो डिसीजन लेंगे कि हमें अनुदान देना है, तो मदरसों को कितना अनुदान देना है,
और इनको कितना अनुदान देना है, या फॉर दैट मैटर कल्चरल एक्टिविटी के लिए कितना अनुदान देना है, अब वो जानते ही नहीं है कि इसका क्या उपयोग होने वाला है। वह पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल में डिफरेंस नहीं करते हैं। इस्लामी लोग इस्लाम यूज कर लेता है उसको, तो पॉलिटिकल इस्लाम टोटल पॉलिटिकल है। इस्लाम का कल्चरल, रिलीजियस, एजुकेशनल पार्ट बहुत छोटा है। अयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था कि ऑल इस्लाम इज पॉलिटिक्स, और अब प्रोफेट मोहम्मद जो कि पूरे इस्लाम के वही हैं सब कुछ, प्रोफेट मोहम्मद की पूरी जीवनी में आप देखिए कि लगभग राजनीति शुरू से अंत तक राजनीति है। तो ऐसे आइडियोलॉजी को आप कल्चरल स्टेटस देते हैं, एजुकेशनल स्टेटस देते हैं, रिलीजियस स्टेटस देते हैं, वो जरूर है उसमें, लेकिन वो उसका बहुत छोटा पार्ट है। और यही सबसे बड़ा ब्लंडर है। आप पॉलिटिकल इस्लाम को अलग कर सकते हैं, लेकिन आप पहले ही तय कर लेते हैं कि नहीं ऐसा हम कर ही कैसे सकते हैं, इसमें तो वो नाराज हो जाएंगे, ये तो उनको चोट पहुंचेगी। तो जिस तरह से हम किसी बौद्ध को या किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो हम किसी मुस्लिम को भी क्यों चोट पहुंचाएंगे। तो वो जो डिमांड करते हैं वो पूरा करते जाइए। उनकी डिमांड यही है कि आप हट जाइए, आप खत्म हो जाइए। पूरा पॉलिटिकल इस्लाम यही है। ये जो पॉलिटिकल इस्लाम है सर, जैसे मैं एक और हाइपोथेसिस छोटा सा पूछता हूँ, फिर मैं किताब पे आता हूँ, कि जैसे अल्पसंख्यक आयोग है भारत में, और इसको संविधान में तो नहीं है कोई अल्पसंख्यक आयोग, संविधान सभा में खुद मना किया था सरदार पटेल ने, पर 78-79 में एक शुरुआत हुई और फिर कांग्रेस ने इसको बहुत बड़ा बना दिया। तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है। जैसे यूनाइटेड नेशन कहता है 2-2.5% जहाँ है वो अल्पसंख्यक है, पर ये अगर 25% है सर, 20% है, तो अगर ये क्या प्रॉब्लम है इनको अगर अल्पसंख्यक से बाहर निकाला जाए कि आपको हम हिंदुओं के समान सारे राइट देते हैं, क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें? देखिए, मैं आपको फिर वही सुझाव दूंगा, ये प्रश्न आप तब उठाएं जब आप संसद में हो। ये व्यर्थ है। नहीं, हम इस पे सोच के ऐसे विचार है आपको, इसमें हमारा समय नष्ट होता है। देखिए, ये हम वही काम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में, ये हमारे हाथ में है, ये एनालिसिस करना। आप हमारा नेता या हमारा प्रोफेसर या हमारा संपादक कोई गलत बात बोलता है, उसका खंडन करना, उसका दोष दिखाना, ये हमारे हाथ। लेकिन वहाँ वो ये पॉलिसी क्यों नहीं बनाते, वो पॉलिसी क्यों नहीं बनाते, ये हमारे नहीं। जैसे स्तंभकार लेखक जो हैं, अगर इसको लिखें, हो सकता है कि उनके दिमाग में, जो हमने कहा कि पॉलिटिकल लोगों के दिमाग में है ही नहीं कुछ, वो जानते ही नहीं कुछ, अगर ये अखबारों में लिखा जाए, टीवी डिबेट में इसको लाया जाए, पुस्तक इस पर लिखा जाए कि दुनिया के यूनाइटेड नेशन में अल्पसंख्यकों का जो परिभाषा है, कम से कम उसी को लागू करो, तो हो सकता है उनका कुछ दिमाग खुले। नहीं, मैं फिर वही कहूंगा, ये जो लागू करो वाली बात आप जब बोलते हैं ना, तो आप पहुंच जाते हैं वहां पर जहां से सारा डिसीजन होता है। वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। यहाँ से आपकी बात सुनकर के कोई डिसीजन नहीं लेता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। उनके पास अपनी 1000 समस्याएं हैं। जो एमपी है, मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, या फिर राजदूत है, वो हमारी आपकी बात या सच्चाई देख करके कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। उनके अपने कंपल्सन्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्वार्थ है, वो उसके हिसाब से उनका फिक्स है उनको क्या करना है। इसलिए इस बात में बिल्कुल समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि हम उनको रास्ता बता दें और वो लागू कर देंगे। ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं हुआ है। ओपिनियन मेकर की तरह से हम जागृत तो कर सकते हैं, फ्लोट तो कर सकते हैं उसको समाज में। ये एक भ्रम है। आप कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपको वो जगह मिले। आप दूरदर्शन से ये कर सकते हैं, आप आकाशवाणी से कर सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल से कर सकते हैं, द हिंदू के एडिटोरियल से कर सकते हैं। इस तरह से आप नहीं कर सकते। और वहां पर आप देखिएगा कि आप 100% स्वयं बृहस्पति भी लेकर जाएंगे तो द हिंदू का एडिटोरियल में वो नहीं छपेगा, वो दूरदर्शन में नहीं आएगा, पार्लियामेंट में उसकी चर्चा नहीं होगी, तो बात तो वही नहीं रहेगी। इस अर्थ में मैं इससे बचना चाहता हूँ कि ये जो डिबेट है ना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा करना चाहिए था, इसमें ये गड़बड़ी हो गई, उसमें ये कंप्लीट समय की बर्बादी है। पूरा जीवन आप ये करते रहेंगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे अंतर पड़ सकता है कि जो हमारा क्षेत्र है, मीडिया, एजुकेशन और जहाँ विचार विमर्श वाले लोग हैं, वहाँ पर जब भी कोई गलत बात कही जा रही है या जहाँ पर डार्क है, ब्लैंक है, उसको भरने का प्रयास किया जा सकता है। और वो भी बहुत ये छोटा प्रयास, क्योंकि जो चीज़ें जैसे ये पुस्तकें ही हैं, अगर कोई पुस्तक महत्वपूर्ण है तो जब तक उसको कोई स्पॉन्सर नहीं करता है, कोई उसको नोटिस नहीं लेता है, कोई उसको क्या कहे, मतलब जिससे कि लोगों का उस पर ध्यान जाए, तब तक वो बहुत दूर तक पहुंचती भी नहीं।
मैंने जितनी भी बातें लिखी हैं उसमें एक भी ऐसी बात नहीं है जो पहले नहीं कही गई है, सब पहले कही गई है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हजारों बार कही गई हैं, लेकिन उसका क्या असर हुआ? उसका असर नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप कुछ प्रश्न जो पूछ रहे हैं, जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाए तब इसको उठाइएगा, और तब आप देखिएगा कि आपको स्पीकर बोलने भी देता है या नहीं। तो नहीं, तब आपको ये समझ एक में बात तो आएगा आपने कि कह दिया सर कि अगर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू या उस लेवल पे काम हो, अगर ओपिनियन मेकर में दूरदर्शन शामिल हो या आकाशवाणी हो, तो एक प्रभाव पड़ सकता है, जिसका एक बड़ा प्रभाव है जो नहीं कर रहेगा। वो भी देखिए तभी होता है ना जबकि जिसको सत्ता कहते हैं स्टेट, जब स्टेट या तो उसके पक्ष में हो या कम से कम वो न्यूट्रल हो। अगर स्टेट ने तय किया हुआ है कि इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए, तो वह हिंदू का एडिटर भी कुछ नहीं कर सकता है, दूरदर्शन का महानिदेशक भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें यह है कम कि से कम भारत में तो ज्यादा है, अमेरिका यूरोप में कुछ हद तक लिख रहे हैं, नहीं कुछ हद तक इतना दबाव नहीं है, लेकिन भारत में जिस ढंग से स्वतंत्रता के बाद स्ट्रक्चर बना है स्टेट का, वो एक तरह से सोवियत मॉडल है। हर चीज पर स्टेट का कंट्रोल है। तो वो जो आप कह रहे हैं ना ओपिनियन मेकर, डिबेट, वो नहीं है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर थे गिरिलाल जैन, वो सीताराम गोयल के मित्र थे, अक्सर रोज मिलते थे। और ये गुरुदत्त जी जिनकी किताब है, गुरुदत्त, सीताराम गोयल और ये गिरिलाल जैन और एक और व्यक्ति, ये अक्सर मिलते थे हर शाम में वहाँ कनॉट प्लेस में, गपशप करते थे, बात करते थे। लेकिन वही गिरिलाल जैन वो इनकी सीताराम गोयल के आर्टिकल नहीं छाप सकते थे, उन्हीं को हटा दिया जाएगा। इसलिए ये पॉलिसी ये हाई लेवल पर बनती है, स्टेट की बनती है, और तब धीरे धीरे वो जो बाकी सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन उनकी बनती है। जब तक उनमें ऐसी इच्छा ना हो कि हमें इस पर कुछ करना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि लिखने पढ़ने वाले लोगों को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए, जो उसमें बड़े बड़े लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं। हम तो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, हम तो इतने बड़े कॉलमनिस्ट हैं, या हमें इतना बड़ा प्राइज मिला है, इंटरनेशनली हम नोन है। कोई ध्यान नहीं देने वाला, क्योंकि राजनीतिक कर्म सत्य असत्य को देख के नहीं होता है, वह हित अहित को देख के। उनका हित है कि वो ऐसे ही चले, उनका हित है कि ये हिंदू मुस्लिमों वाली ये समस्या खत्म ना हो, तो खत्म नहीं होगी। तो वो समस्या को बनाए रखना चाहते हैं, कम से कम एक बड़ा सेक्शन जरूर चाहता है, जिसको उससे लाभ है वो क्यों उसको खत्म करना चाहेगा। और ये इंटरनेशनल है, केवल भारत की बात नहीं है। ये अफगानिस्तान का जो चल रहा था, ये चले गए तारिक फतेह साहब, तारिक फतेह कहते थे कि भाई ये पूरा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच जो ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर, एड और ये सब चीज का जो है, इसमें एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट, बोला बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसमें हिस्सा लगता है। ये खत्म क्यों करेंगे? कम से कम कुछ लोग चाहते हैं कि ये चलता रहे। जब अमेरिका की ये स्थिति है तो दूसरे देशों का अनुमान किया जा सकता है। इसीलिए हमें मतलब सम टोटल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तथ्यगत बातें हैं, वैचारिक बातें हैं, सिद्धांत की बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, उसमें लोगों में अधिक से अधिक जानकारी फैलाई जाए और उनको इसके लिए प्रेरित किया जाए कि आप हमारी बात ना सुने, आप स्वयं इन बातों को चेक करें। इस्लाम का इतिहास, पॉलिटिकल इस्लाम के सिद्धांत, प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी, हदीस, शरिया, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप खुद चेक कर सकते हैं। आज की दुनिया ने, इंटरनेट ने इसको बिल्कुल सुलभ कर दिया और हर भाषा में सुलभ कर दिया है। तब अपने आप इसमें जो की जा रही भूलें हैं, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग में हो, एजुकेशन में हो, रिसर्च में हो, मीडिया में हो, सिर्फ उसमें इन गलतियों को अगर रोक दिया जाए तो अपने आप मुसलमानों को उस दिशा में बढ़ने में सुविधा होगी। क्योंकि स्वयं मुसलमानों में, जैसा मैंने कहा, कि वो स्वयं इस बात को फील करते हैं कि वो कैदी हैं। कम से कम जो उनमें सोचने समझने वाला तबका है, जो भी कुछ करना चाहता है, वो तुरंत देखता है कि जल्दी ही उसको बाधा आ जाती है। बाधा किस चीज़ की आती है? इस्लाम की। ये इस्लाम के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये इसमें मुल्ले मना कर रहे हैं, इसमें मौलवी साहब मना कर रहे हैं, इसमें धमकी आ जाएगी, इसमें खतरा आ जाएगा। बल्कि इसमें एक चैप्टर है जो बहुत ही रोचक है,